बात 1960 के दशक की है। एक रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी और एक बच्चा खड़ी मालगाड़ी के नीचे से पटरी पार कर रहा था। तभी अचानक मालगाड़ी चल दी। बच्चा बाल बाल बच गया। बच्चे के मन में ख्याल आया कि इस तरह से तो सभी लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। वो बच्चा था बख्तियारपुर का मुन्ना, जो पढ़ने में बहुत तेज था। जब वो बच्चा 10वीं कक्षा में गणित का पेपर दे रहा था तो समय खत्म होते ही टीचर ने उस बच्चे की आंसर शीट छीन ली। बच्चा बहुत दुखी हुआ कि अब वो पूरे नंबर नहीं ला पाएगा। उसे 100 में से 100 अंक चाहिए थे। ये वही बच्चा था जो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत की खबर सुनकर आधी रात को ये दुखद खबर देने अपने टीचर के घर पहुंच गया। आगे चलकर वो बच्चा इंजीनियर बना और सरकारी नौकरी में लगा। लेकिन उस बच्चे के दिल और दिमाग में अब देश के लिए कुछ करने का जज्बा जाग चुका था। नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री में हम आपको एक ऐसे राजनीति के चाणक्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी राजनीति की शुरुआत लगातार 2 हार के साथ की। वो राजनेता है बिहार के बख्तियारपुर का मुन्ना। यह नाम है उस मैकेनिकल इंजीनियर का जिसने राजनीति का कहकहारा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर से सीखा, जिसने अपनी सोशल इंजीनियरिंग का एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिसकी बदौलत वो 17 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज है। जी हां, यहां बात हो रही है उस मुन्ना की जिसने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ बिहार में अपनी ऐसी राजनीतिक जमीन बनाई जिस पर उसकी सियासी सत्ता की खेती आज भी लहलहा रही है। यह वही मुन्ना है जिसे दुनिया नीतीश कुमार के नाम से जानती है। नीतीश कुमार का जन्म बख्तियारपुर में 1 मार्च 1951 को एक दलित परिवार में हुआ। पिता स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह थे, जो एक स्वतंत्रता सेनानी और आयुर्वेद के बड़े जानकार थे। नीतीश स्कूल से लौटने के बाद अपने पिताजी के काम में हाथ बटाते थे और मरीजों को दवा की पुड़िया बांध बांध कर देते थे। नीतीश कुमार के बचपन का नाम मुन्ना था। इस बात को बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन गांव और समाज के सभी लोग नीतीश को मुन्ना नाम से ही पुकारते थे। बताया जाता है कि अपने दोस्तों के मतभेद को वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सुलझा दिया करते थे और दोस्तों को आपस में एक कर लिया करते थे। नीतीश के बचपन से जुड़े जिन वाक्यों का जिक्र शुरू में किया गया, उनको यहाँ दोहराना भी जरूरी है। एक बार नीतीश रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से पटरी पार कर रहे थे कि अचानक ट्रेन चल दी। नीतीश की खुशकिस्मती थी कि वो बाल बाल बच गए। ये बात तब की है जब स्टेशंस पर ओवरब्रिज नहीं हुआ करते थे। नीतीश जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले स्टेशंस पर ओवरब्रिज के निर्माण करवाने का निर्देश दिया था। वही दूसरा किस्सा तब का है जब नीतीश कक्षा 10वीं में थे और गणित का पेपर दे रहे थे, लेकिन समय समाप्त होते ही टीचर ने उनकी आंसर शीट छीन ली। नीतीश कुमार दुखी हो गए कि अब वो पूरे नंबर नहीं ला पाएंगे। इस घटना का असर भी नीतीश पर गहरा पड़ा और बिहार के सीएम बनते ही नीतीश ने छात्रों के लिए निर्धारित समय के बाद अतिरिक्त समय देने का फैसला लिया। स्कूल में पढ़ने वाले नीतीश ने ताशकंद में हुई तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन की खबर रेडियो पर सुनी और खबर को सुनते ही नीतीश आधी रात को ही अपने टीचर के घर ये खबर देने पहुंच गए थे। ये उनका देश प्रेम का जज्बा ही था कि वो ये दर्दनाक खबर सुनकर घर में नहीं रुक सके। ये बातें इसलिए अहम हो जाती हैं कि इंसान अपने सामने आई समस्याओं और घटनाओं से कैसे और क्या सीखता है और फिर आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बेहतर करता है। एक गोल फिक्स करता है कि हम कोई बंदा है।
नीतीश कुमार ने एक ही हैज़ फिक्स्ड गोल कि हमको जो है मुख्यमंत्री बिहार का बनना है, एक न एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। और चूंकि पढ़ने में ये बहुत तेज थे, इनको तो स्कॉलरशिप भी मिलता था, मैट्रिक में ये बहुत बढ़िया नंबर से पास किए थे। और ये भी जो है जो कॉलेज की जो राजनीति थी यूनिवर्सिटी के, वो पटना इंजीनियरिंग के, उसमें ये भी सक्रिय रहते थे। नीतीश कुमार ने एनआईटी पटना से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने बिहार बिजली विभाग में आधे अधूरे मन से नौकरी ज्वाइन की। लेकिन नीतीश कुमार तब तक छात्र राजनीति में बड़ा चेहरा बन चुके थे, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी और पूरी तरह राजनीति के मैदान में उतर गए। अब बात राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार के सियासी सफर की। साल 1977 में नालंदा जिले की हरनौत सीट से नीतीश कुमार ने 26 साल की उम्र में जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा और हार गए। नीतीश अपनी पहली हार को भूलकर 1980 में दोबारा इस सीट से खड़े हुए, लेकिन इस बार जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर। इस चुनाव में भी नीतीश को हार मिली। इस हार के बाद नीतीश इतने निराश हो गए कि उन्होंने राजनीति छोड़ने का मूड बना लिया। लेकिन अपने फैसले को आखिरी बार एक और मौका देने की जिद ने नीतीश को सियासत की दुनिया का चाणक्य बना दिया। नीतीश कुमार वैसे तो छात्र जीवन से ही राजनीति में जाने की महत्वाकांक्षा पाले थे, जिसकी विधिवत शुरुआत जेपी आंदोलन से हुई। देखिए, नीतीश कुमार राजनीति में पैशन था उनका। एक पैशन होता है ना कि मुझे राजनीति करनी है, बिहार को बनाना है, वो उनका मुझे लगता है कि एक तरह से चाइल्डहुड से ही था। क्योंकि हम तो बहुत दिनों से उनके साथ भी रहे, उनसे बातचीत होती रही, उनको चाइल्डहुड से था कि कुछ करना है। इसलिए वो जो पढ़ते थे, उनके बड़े भाई नीतीश कुमार के सतीश कुमार से एक बार मेरी बातचीत हो रही थी, तो बता रहे कि जानते हैं वो जो पढ़ता था ना, ये मिडिल स्कूल में हो या हाई स्कूल में हो, तो वो हमेशा एक पॉकेट में अपने इतना डायरी छुटा रखता था, लिखते रहता था कुछ जो भी होता है ना, उस समय से ही इसके दिमाग में। और फिर अगर उसके बाद मैट्रिक किया उन्होंने, फिर इंजीनियरिंग किया उन्होंने। ये लोहिया को, ये भी चूँकि लालू प्रसाद यादव की तरह लोहिया के प्रति, लोहिया की राजनीति से ये काफ़ी प्रभावित थे। उनकी वाणी से, उनके भाषण से बहुत प्रभावित थे। फिर बाद के दौर में ये भी जो प्रकाश नारायण से काफ़ी प्रभावित रहे, ये भी जेपी मूवमेंट में आए। नीतीश जेपी के आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद नीतीश राजनीति में सक्रिय होने लगे। नीतीश ने हमेशा ही रचनात्मक राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया। नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1977 में हुई थी। इस साल नीतीश ने जनता पार्टी के टिकट पर पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और 26 साल के युवा नेता नीतीश कुमार के खाते में पहली हार आई। नीतीश कुमार को पहले चुनाव में जिससे हार मिली थी, उनका नाम था भोला प्रसाद सिंह। नीतीश कुमार पहली हार को भूलकर 1980 में दोबारा इसी सीट से खड़े हुए और फिर हार गए। लगातार 2 विधानसभा चुनाव में मिली हार ने नीतीश को हताश कर दिया। नीतीश कुमार को लगा कि अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए, लेकिन राजनीति में खुद की अपनी अलग पहचान बनाने की जिद नीतीश पर सवार थी और आखिरकार वो मौका आ गया जिसका नीतीश कुमार को इंतजार था। साल 1985 में नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के पहली बार सदस्य चुन लिए गए। इसके बाद नीतीश का राजनीतिक कद धीरे धीरे बढ़ता ही गया। नीतीश राजनीति में पारंगत हो ही रहे थे कि साल 1989 को नीतीश कुमार को जनता दल बिहार का महासचिव बना दिया गया। अब तक नीतीश ने अच्छी खासी राजनीतिक पहचान बना ली थी। जब राजनीति में मैंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जब आए, तो मैंने जैसे बताया कि 2 चुनाव हारने के बाद
फिर लेकिन इनको ये 85 में जीते पहली बार हरनौत से। अगर ये उस बार हारते तो आज वो बिहार के सीएम नहीं होते। जैसा उन्होंने कहा कि इस बार अगर हारता मैं तो बड़ा मुश्किल होता। मैंने सोचा था कि अब इस राजनीति को मैं छोड़ दूंगा कि लगातार 3 बार हारने के बाद और राजनीति करने का क्या मतलब है। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था, वो जीते। और पहली बार जीतने के बाद जो है फिर कितना दिन MLA रहे, 85, 86, 87, 88, 89 में तो फिर बाढ़ से जो है लोकसभा में चले गए। साल 1989 नीतीश के राजनीतिक करियर के लिए काफी अहम रहा। इस साल नीतीश कुमार लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 1990 में नीतीश अप्रैल से नवंबर तक कृषि एवं सहकारी विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। साल 1996 में नीतीश कुमार 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए। साल 1998 में नीतीश फिर से 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए। साल 2001 में नीतीश को रेलवे का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया और वो 2004 तक फिर केंद्रीय रेल मंत्री रहे। साल 2002 के गुजरात दंगे भी नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान हुए थे। साल 2004 में नीतीश एक बार फिर से लोकसभा के लिए चुने गए। राजनीति का ये सफर आसान नहीं था। 6 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले नीतीश अब तक समझ चुके थे कि किसे कब और कैसे गले लगाना है। यही वजह रही कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश राजनीति के बाजीगर भी बन गए। अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि बहुमत न जुटा पाने की वजह से नीतीश को 7 दिन के भीतर 10 मार्च 2000 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद बिहार में 2005 में हुए चुनाव में नीतीश बीजेपी के समर्थन से दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए। 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जनता ने नीतीश को ही सीएम बनाया और आज 2022 में भी बिहार राज्य की कमान नीतीश कुमार के हाथ में ही है। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। जेपी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार अपने 40 साल के सियासी सफर में 17 साल से सत्ता पर काबिज हैं। सत्ता में बने रहने के खेल में राजनीति के इस माहिर खिलाड़ी का कोई सानी नहीं है। सत्ता के लिए नीतीश अपने पुराने सहयोगियों को भी कई बार दगा दे चुके हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी मानी जाती थी। जेडीयू और बीजेपी के बीच पहली बार 1998 में गठबंधन हुआ। नीतीश साल 2000 में पहली बार बीजेपी की मदद से और अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर बिहार के मुख्यमंत्री बने और 7 दिनों बाद नीतीश ने अटल जी के अंदाज में अपना इस्तीफा भी दे दिया। इसके बाद साल 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया, क्योंकि चुनाव के परिणाम में किसी भी पार्टी को बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं मिल सका। चाहते तो रामविलास पासवान किसी भी पार्टी को समर्थन देकर सरकार बनवा सकते थे, लेकिन सत्ता की चाबी अपने पास रखने वाले रामविलास पासवान ने किसी को भी अपना समर्थन नहीं देने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद बिहार एक बार फिर चुनाव के मुहाने पर पहुंच गया और इस बार पार्टियों को जादुई आंकड़े की ज़रूरत थी। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने बीजेपी से साफ कह दिया
कि बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव जीतना मुश्किल है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर खुद का नाम भी सामने रख दिया, जिसका समर्थन बीजेपी के तत्कालीन महासचिव रहे अरुण जेटली ने किया और भाजपा ने भी इसे कबूल कर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा। नतीजा ये हुआ कि एनडीए को बहुमत मिला और नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिहार में 15 साल से राष्ट्रीय जनता दल की पहले लालू यादव फिर राबड़ी देवी की सरकार बदल चुकी थी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार थी, जिसमें सबसे प्रमुख घटक दल बीजेपी थी और जनता ने नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से नवाजा। नीतीश कुमार ने जब सत्ता संभाली और पहली बार मीडिया से रूबरू हुए, तब तकरीबन सभी मीडिया कर्मियों का एक ही सवाल था, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? उन्होंने कहा, सुशासन। जब उनका एनडीए के साथ में जब वो मुख्यमंत्री बने पहली दफा 2005 में, तो आप देखिएगा कि उनका भ्रष्टाचार को लेकर के किस तरह से था और वह कालखंड जो 5 साल का कार्यकाल था, कालखंड था नीतीश कुमार के पहले टेन्योर का, वह जो है सो हम समझते हैं कि बिहार के इतिहास में वह कालखंड हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि वह उससे बेहतर कालखंड नहीं हो सकता है। क्योंकि उससे पहले का टेन्योर क्या रहा, उससे पहले जिस तरह से सरकार थी या जब जिस तरह से कब सरकार की कार्यशैली रही, उस पर निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होता था। और उसके बाद से जब नीतीश कुमार आए पहली बार 2005 में, तो वह मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में धीरे धीरे जिस तरह से यहाँ पर लाइफ चेंज हुआ और नीतीश कुमार खुद सुबह से शाम तक लगे रहते थे और वह चाहते थे कि हम बिहार को हमको बदलना है, और वह बदलने की कवायद लगातार 5 वर्षों तक होती रही। नीतीश कुमार की सरकार ने कामकाज करना शुरू किया और उनके बयान का असर हकीकत की जमीन पर भी नजर आने लगा। कानून व्यवस्था बदली, धीरे धीरे कानून का राज कायम होने लगा। सड़कों की जर्जर हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। इसीलिए जब पहली बार सीएम बने नीतीश कुमार, तो 5 साल का जो इन कार्यक्रम था, तो उन लोगों को लगा था कि यही हमारा मतलब उद्धार कर सकता है। खास तौर से जो पेट के लिए भोजन, जो चाहिए, रोजगार हो, भोजन हो, या और भी जैसे लोग, मैं कहा ना कि आवाज़ के बाद उसको बढ़िया सड़क चाहिए, बढ़िया स्कूल चाहिए, बढ़िया बिजली चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। वहाँ लालू प्रसाद यादव साइलेंट हो जाते थे, जानबूझ करके होते थे कि वो उस तरह का इनके अंदर वो सोच नहीं थी। मैं नहीं मानता हूँ कुछ सोच नहीं थी, बाकी क्या कारण होता मैंने, लेकिन उसको नीतीश ने पकड़ा। मृत्युशैया पर पड़ी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में भी सुधार हुआ। धीरे धीरे साल 2010 ने दस्तक दी। ऐसे में जरूरत थी एनडीए और नीतीश कुमार नए लक्ष्य तय करें और उसे हासिल करने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर पूरा भरोसा जताते हुए राज्य की जनता ने साल 2010 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी जीत जेडीयू बीजेपी गठबंधन की झोली में डाली। 243 में से 206 सीटें एनडीए को मिली, जो कुल सीटों का करीब 85% थी। लेकिन साल 2013 में नीतीश ने बीजेपी से अपना 17 साल पुराना रिश्ता इसीलिए तोड़ दिया कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया और लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष भी बनाया। इसके बाद नीतीश कुमार ने साल 2015 में राजनीति के अपने बड़े भाई और पुराने सहयोगी लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की और प्रदेश के मुखिया एक बार फिर बने नीतीश कुमार। साल 2017 में इस महागठबंधन में दरार पड़ गई। आरजेडी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया। 26 जुलाई को नीतीश कुमार ने प्रदेश के सीएम पद से इस्तीफा दिया। इसके तुरंत एक दिन बाद नीतीश कुमार ने फिर बीजेपी की मदद से सरकार बनाई और 27 जुलाई 2017 को
एक बार फिर बिहार के सीएम बने। इसके बाद साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार वो पहले से राजनीतिक रूप से कुछ कमजोर हुए। इस चुनाव में उनकी पार्टी को मात्र 43 सीटें हासिल हुई और बीजेपी को 74, साथ ही आरजेडी को 75 सीटें हासिल हुई। भाजपा को छोड़ करके लालू प्रसाद यादव के साथ आए 2015 में। उस समय आने के पीछे इनका यही था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के साथ रहने के बाद अब पता नहीं किस कारण उनको क्या लगा कि फिर भाग करके भाजपा के साथ आए। उस समय लालू प्रसाद यादव ने इनका नाम भी पलटू राम रख दिया। लालू प्रसाद यादव ने इनका पलटू राम रख दिया। लेकिन एक बार फिर जो है मन में प्रधानमंत्री बनने की चाहत उपजी है। साल 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने पद से इस्तीफा देकर आरजेडी से हाथ मिला लिया और बीजेपी से संबंध तोड़ लिए। लेकिन इन सब के बीच राजनीति के इस चाणक्य ने केवल अपने पार्टनर बदले, अपनी पार्टी नहीं बदली और सत्ता की कुर्सी पर हमेशा ही विराजमान रहे। इसलिए नीतीश कुमार को कई उपनाम मिले, जिसमें कुर्सी कुमार का नाम लालू यादव ने ही दिया। ये बात अलग है कि कुर्सी कुमार अब आरजेडी के साथ सत्ता की कुर्सी पर काबिज हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम देश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। वो साल 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अगले 22 सालों में नीतीश कुमार ने 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर देश की राजनीति में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। इस वक्त नीतीश कुमार की कथित महत्वाकांक्षाओं की चर्चा का बाजार गर्म है। वजह है हाल में हुआ बिहार में राजनीतिक परिवर्तन और नीतीश कुमार के पीएम इन वेटिंग की संभावित रेस में शामिल होना। कहते हैं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश अपनी ख्वाहिशों को खुद कभी जाहिर नहीं करते। अपनी मंशा को योजनाबद्ध तरीके से अभियान बनाने का उनका अपना तरीका है। यह तो वक्त बताएगा कि बिहार के सीएम देश के पीएम बन पाते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे राज्य के किसी और मुख्यमंत्री के बारे में। नमस्कार।